गहरा तल्लक है, इनका आपस में बड़ा कनेक्शन है। इसलिए कलीदी लफ्ज देखने की जरूरत है, कलीदी पहलू देखने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर हम पैदाइश के 50 बाबों का मतालिया करना चाहते हैं तो 50 के 50 बाबों का हम मतालिया 1 मिनट में कर सकते हैं। उसमें कलीदी कहानियां देखनी होगी, हो सकता है मिनट से भी कम लगे। पहले 2 बाब तख्लीक, 3 बाब इंसान की तख्लीक, 4 बाब और 5 और 6 को हम देखते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 को देखते हैं तो क्या है जी, तूफान नूह है। खुदा अपने कहर को उन पर लाता है जो तौबा करते हैं, और जो खुदा के खौफ को मानते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं करते वो तूफान नूह में तबाह हो जाते हैं। 11 बाब में बाबुल का बुर्ज शुरू होता है। 12वें बाब में खुदा इब्राहिम को बुलाता है। 12वें बाब से लेकर हम 36वें बाब तक, 12वें बाब से 36वें बाब तक क्या देखते हैं जी, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के वाक़या को पढ़ते हैं। 37वें बाब में हम यकूब के बेटे यूसुफ को देखते हैं, और यूसुफ 37वें बाब से लेकर 50वें बाब तक उसकी सारी, वो उसका पैदा होना, उसका भेड़ों को चराना, उसका इस्माइलियों के हाथ में भेजा जाना, उसका मिस्र में जाना, उसका कैद खाने में डाला जाना, खुदा का कैद खाने में उसे सरफराज करना, उसका मिस्र में सरफराज होने के बाद खुदावन के नाम को जलाल देना, उन 70 कबीलों को बचाना अपने बाप की वफात पर, और चलते चलते पूरी पैदाइश का क्या है जी, हम मतालिया 1 आधे मिनट में कर सकते हैं। इसलिए कलीदी बातें बहुत जरूरी हैं, कलीदी शख्सियात बहुत जरूरी है कि कौन सी किताब में कितनी शख्सियात को कहा गया है, दुआ का तल्लुक किससे है और आज़माइश का तल्लुक किससे है। तो इसलिए हम उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए अगला हिस्सा जो स्टेडियम आपने अभी अभी देखा है, स्टेडियम को जिसे हम कहते हैं रेस कोर्स भी कह सकते हैं, तमाशा गाह भी कह सकते हैं, जिसके बारे में पौलुस रसूल ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। पहला कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 24 और 25वीं आयत। जब पौलुस रसूल ने ये हवाला लिखा तो वो क्या है जी, उस 50,000 सीटों वाले स्टेडियम की बात कर रहा था। पहला कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 24 और 25 आयत। और इसी स्टेडियम के बारे में उसने पहला कुरिन्थियों 4 बाब में भी लिखा, जब उसको तमाशा बनाया गया, जब उसको खुदा के सामने क्या किया जी, खुदावंद के नाम की खातिर बेइज्जत किया गया। और वो क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 9 आयत में कहता है, हमारी तारीफ में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए तमाशा ठहरे। ये किस तमाशा की बात कर रहा है, आगे वो बयान करेगा। हम मसीह की खातिर बेवकूफ हैं मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमजोर हैं, तुम जोरावर हो। तुम इज्जतदार हो, हम बेइज्जत हो। हम इस वक्त तक भूखे, प्यासे, नंगे और भूखे, खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके मेहनत मशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की झाड़ की मानद हैं। वो इस स्टेजिंग की बात कर रहा है कि हम आदमियों और दुनिया और फरिश्तों के सामने क्या बने, तमाशा बने। और इस स्टेडियम में अक्सर इंसानों और जंगली जानवरों के दरमियान लड़ाई या झगड़ा या मुकाबला करवाया जाता था। जब पौलुस रसूल ईमानदारों को कहता कि तुम इस तरह दौड़ो कि यूनानी और जो क्या है जी रूमी लोग हैं, जब उनको सेहरा मिलता था उनका सेहरा मुरझाने वाला था, लेकिन वो कहता है कि जिस सेहरे के लिए तुम करते हो वो मुरझाने का नहीं बल्कि क्या है जी, अबदी है। और पौलुस
रसूल जब इसके बारे में बात करता है, वो दरअसल शेरों के साथ लड़ा। दानियल ही नहीं था जिसने शेर का मुकाबला किया था, समसून ही नहीं था जिसने शेर के जबड़े को तोड़ दिया था। जब अबरानियों के खत को पढ़ते हैं, उसके 11वें बाब के आखिरी हिस्से को, कि वहां पर क्या लिखा है, जरा मैं आपके लिए वहां पर पढ़ना चाहता हूं। ये हिस्सा नहीं था, लेकिन खुदा का रूह